दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। दोस्त प्रश्नावली 1.2 यानी एनसीईआरटी का एक चैप्टर होता है, उसको एक है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। उसके अंदर का भी एक एक्सरसाइज होता है 1.2, उसका इस वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे कि इस पर एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको मैथ के हर एक वीडियो अपलोड किया जाता है और वो भी फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप किताब निकाल कर प्रश्न संख्या अपनी किताब में मिलाइएगा जरूर। सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड की सुगत, इससे पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि अभाज्य संख्या क्या है। तो याद कीजिए सर दोस्त क्या कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप है, यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, नहीं होगा। काहे कि एक से भी कटता है, खुद से भी कटता है और किसी अन्य से भी कटता है कि नहीं कटता है। तो हमें सिर्फ चाहिए एक और अपने आप वाली संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इस तरह का प्रश्न है तो क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे। निकालो यहाँ से 2 सते 14 यानी 70 बार में कटेगा। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 35। फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, सीधे 5 सते 35 और कटेगा 7 से 1 बार में। तो ये जो हमारा बाहर वाली संख्या जो दिखाई दे रहा है 2 2 5 7, यही इसका अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। देखो कितना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है। क्या आप 2 गुना 2 को लिखोगे ऐसे करके 2 के पावर में 2 एकदम लिखेंगे, ठीक है। अब 5 गुना 7, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में आंसर कर देना है। उसी तरीका से आप दूसरे प्रश्न को देखोगे तो कहेगा 156 है, तो 156 को भी आप एलसीएम निकालो जल्दी से। कितना होगा 156 का, 2 से लगाओ, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाओगे तो 39 आएगा। 3 से लगाओगे तो 13 आएगा, 13 से लगाओगे तो 1 आएगा। ये बाहर वाली संख्या को ही बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे हम क्या कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे दोस्तों, 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो पूरी समझदारी के साथ, ये मेरा वादा है आपसे। देखो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 13 है। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 का पावर 2 लिखोगे, 3 का 3 लिखोगे और 13 का 13 लिखोगे, इतना हो जाएगा। फिर उसी तरीका से हम करेंगे कितना का, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 38 25 का ना अभाज्य गुणनखंड, यानी कह सकते हैं इसको 3825 को। तो 3825 को सबसे पहले कितना से लगाओगे बताओ, 3 से देखते हैं लगा करके। 3 से विभाजन का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल। तब 5 2 7 7 8 15 15 3 18 लगेगा 3 से, 1 3 दूनी के 6 3 7 21 3 5 15। ठीक है, इतना बार में कटेगा। और देखो और क्या लगेगा, एकदम बिल्कुल 3 से लगेगा तो लगा दो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 3 5 15। अब नहीं लगेगा, अब 5 से लगा दो, 1 8 40 और 5 5 25। फिर 5 से लगाओगे तो 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से लगा दोगे तो 1 बार में। तो यहाँ पे लिखोगे बाहर वाली संख्या को गुना के रूप में, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। क्या आप इतना लिख पाओगे। अब इसको कैसे करोगे, 3 का पावर में 2, 5 के पावर में 2 और 17, इतना आंसर कर लेना है आपको। ठीक है, क्या कि देखो 3 भी 2 गो है और 5 भी 2 गो है। उसी तरीका से आप इसका कर सकते हो, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। हार बनाने की बात नहीं है, शांतिपूर्वक बनाओ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, एक क्वेश्चन का सलूशन को समझो। उसी तरीके से देखो निकालेंगे कितना के,
5005 का बताओ, इसमें क्या 3 का नियम फॉलो होगा? नहीं होगा। क्यों? कई अंकों को योगफल तो 10 से 10 कट भी नहीं करता 3 से, तो सीधे हम 5 से लगाएंगे। तो 1000 कितना बार में लगेगा? 1000 एक बार में। और कितना से काटेंगे इसको दोस्तों? 7 से काटेंगे। एक बार में 7 लगाएंगे, फिर 7 चौ 28 और 7 ये 21 से। अब बताओ कितना से लगाओगे? कितना से लगाओगे? 11 से। कितना से? 11 से। 13 बार में। कितना बार में दोस्तों? 13 बार में। 13 से लगा लोगे एक बार में। करोगे इतना ना? हाँ, लिखो कैसे? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। क्या इसमें कोई जोड़ा है? नहीं है, तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको कहा था कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो है, देखो अभाज्य गुणनखंड है, उनके गुणनफल के रूप में भी है। अब एक अंतिम प्रश्न है पहला का, कितना है? 7429। यहाँ लिखोगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो कैसे लगाओगे? ये एक संख्या को आपको याद कर लेना है, ठीक है? इसमें आप हमेशा गड़बड़ करोगे। कितना से लगेगा? एकदम पूरा हैरान हो जाओगे, ठीक है? तो याद रखना, ये सबसे पहले 17 से कटेगा। कितना से कटेगा दोस्तों? 17 से। कितने बार में? देखो 17 चौके 68 कटेगा। कितना कटा? 17 चौ 68, ठीक है? फिर बचेगा कितना? 17 चौ 68 आ गया, तो 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 74 और 68 को घटा लो तो कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। फिर 4 2 आएगा तो 62, फिर 17 दिया 51 लगाएंगे, ठीक है? 17 सते 119 लगाएंगे, ठीक है? 17 से तो हो गया। अब कितना से बताओ? अब लगाओगे 19 से। कितना से लगाओगे? 19। तो 19 दूनी के 38, 19 या 57। अब फिर कितना से लगाएंगे? 23 से एक बार में, ठीक है? तो यहाँ पर लिख रहोगे क्या गुणनफल के रूप में? 17 गुना 19 गुना 23। क्या आप इसमें परेशान हो सकते हो कि नहीं? होगो कि नहीं होगा? अब से तो आप नहीं होंगे, ठीक है? इतना ही आपको याद कर लेना है इसको। तो दोस्तों पहले प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब हम आपको ले चलेंगे दूसरे प्रश्न पर, ठीक? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दूसरे प्रश्न को मिलाना बुक में। देखो दूसरे प्रश्न क्या है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है? सबसे पहले क्या करना? 26 और 91 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको LCM और HCF निकाल लेना है, ठीक है? और आंसर उसका जो आएगा उसकी सत्यता की जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF का गुना LCM बराबर होता है या तो नहीं होता है। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है, चूंकि 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या बताया आपको कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से क्या निकालना है आपको? HCF निकाल लेना है, ठीक है? तो HCF निकालेंगे इसको, ठीक है ना? चलो देखो लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड। देखो छोटी छोटी संख्या तो इसको तो आप 2 से लगाओगे, फिर 13 से लगाओगे, इससे ज़्यादा आएगा। 13 दूनी का 26, है ना? अब फिर यहाँ पे लिखोगे तथा कितना का? अब 91 का अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को हमें लिखना तो हम एक लाइन पार लेंगे, ठीक है? ताकि टाइम की बचत करना है, ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करना है आपको, ठीक है ना? अब देखो 91 को कैसे लिखोगे? 7 गुना 13 करके लिखोगे या नहीं लिखोगे? 7 गुना 13 कर लेना है, ठीक है? 13 7 91 होता है। और HCF अभाज्य गुणनखंड के HCF कैसे पहचानेंगे? तो जो दोनों के गुणनखंड में मिले, दोनों के गुणनखंड में मैच करता है। देखो यहाँ पे दोनों के गुणनखंड में कौन मिला? 13। तो 13 को ऐसे आप गोल घेरा लगाओगे, ठीक है? और जो मिलेगा वही इसका HCF होता है। HCF बराबर हो गया 13, ठीक है? एक आंसर हो गया। फिर LCM निकालना है आपको। क्या निकालना है? LCM। तो LCM देखो सबसे पहले जो मिलेगा उसको लिखना है, और जो नहीं मिला और जो बचा हुआ उसको भी आप इसमें ऐड कर लो, ठीक? 2 और 7 को गुना कर लो इसको एक बार। कितना आ गया था? 26 और 26 सते कितना होता है? 26 सते 182 होता है। देखो 26 सते 182, समझ गए? 26 सते कितना होगा दोस्तों? 182। अब यहाँ पर आपकी यही सत्यता की जांच करना आता है। आप लिखोगे जांच। क्या लिखोगे दोस्तों? जांच। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इस सूत्र पे आपको क्या करना है? जांच करना है। दो संख्या कौन होगा? पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो
पहली संख्या में कितना लिखोगे 26 और इसका लिखोगे 91 बराबर HCF कितना है दोस्तों 13, LCM कितना है 182। इसकी जांच कर लेंगे यहाँ पर हम, तो क्या पाएंगे देखो यहाँ पर 26 गुना 91 करो, 26 का एक बार पढ़ेंगे तो 26, 26 के 6 हो जाएगा, हमारे हाथ में पैंचा कितना बचेगा हासिल 2 बचेगा, और 26 नंबर 234, 234 में हम 2 जोड़ेंगे तो 236 आएगा, यानी 2366 बराबर। अब 13 से गुना करेंगे 182 में, करो 13 दूनी के 26 के 6, 13 ठी 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 का 6, पैंचा बचेगा 10, 13 का 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, क्या बराबर आ गया ना। तो यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS लिखोगे और प्रूफ करोगे यहाँ पे, ठीक। कर पाओगे इतना ना, बिल्कुल कर लेना इतना, ठीक। उसी तरीक़ा से दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न को भी क्या करोगे 510 का सबसे पहले क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड निकालो 510 का, ये बड़ा है तो इसको एलसीएम के माध्यम से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देखो कितना से लगाओगे 2 से पहले, 2 दूनी का 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, ठीक है। अब 3 से लगाओगे, 3 या 24, 3 पच्चे 15, 5 से लगाओगे 17, अब 17 से लगाओगे एक बार में, एक बार फिर से देख लो, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर ठीक है 3 या 24, 3 पच्चे 15, 17 पच्चे 85, 17 इकाई 17। इसको यहाँ पे लिख लेना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये किसका आ गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। उसी तरीका से अब निकालना है आपको 92 का अभाज्य गुणनखंड, तो हिंदी लिखना बार बार जरूरी, एक लाइन पार लेंगे इस तरीका से और लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो 92 का कैसे निकालोगे, 92 का देखो इस तरीका से आप निकाल सकते हो। 2 से निकालोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, 2 से निकालोगे तो बताओ कितना आएगा 46 आएगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओगे तो 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर 23 से लगाओगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23 करोगे या नहीं करोगे। अब निकालना हमको HCF, क्या निकालना है दोस्तों HCF। तो HCF में क्या कहते हैं हम कि जो दोनों में मिले, ऊपर और नीचे दोनों वाले गुणनखंड में मैच करे। यहाँ देखो सिर्फ 2 ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2, और कोई मिलता है नहीं मिलता है, तो बस HCF हमारा कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब इसी तरीका से निकाल लेना है आपको LCM। तो LCM में सबसे पहले जो HCF होता है वही लिखा था जो मैच करता है, और बाकी जो मैच नहीं करता ना उसको भी आपको ऐड कर लेना है। तो देखो कौन कौन पहला में क्या है 3, 5 और 17 मैच नहीं करता, फिर नीचे में गुणनखंड में भी कितना है 2 और 23, इसको आप गुना करो गुना, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 दूनी के 60 है, हाँ 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से, यानी आ गया 1020, 10 कितना हो गया 20। एक बार फिर से कर लो, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30 और 30 दूनी के 60, और 60 का पढ़ेंगे 17 बार तो आ जाएगा कितना दोस्तों 1020, 1020 का पढ़ेंगे 23 बार, ठीक है। तो 0 के 0, 23 दूनी 46 के 6 होता है, पैंचा कितना बचेगा 4, फिर 4 के 4 और 23 का 23 कितना है दोस्तों 23,460। तो यहाँ पर लिखोगे 23,460, इतना कर पाओगे ना। हाँ अब उसके बाद देखो अब जांच करना है, तो जांच के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, इतना कर पाओगे ना। हाँ अब दो संख्या कौन कौन बनेगा, तो यहाँ देखो पहला बनेगा 510, दूसरा बनेगा 92। तो पहला में 510 लिखेंगे इधर पट्टी और गुना 92, इधर क्या लिखोगे HCF 2 आया था और LCM आया था 23,460, गुना कर लेंगे इसको हम, ठीक है। देखो यहाँ पे कर लेते हैं 510 का गुना करेंगे हम 92 से, करो 2 का 0 बार 0, 2 से 2, 2 पच्चे 10 आ गया, 0 का 0, 9 का 9 और 9 पच्चे 45, 9 पच्चे दोस्तों 45 है। अब इसको गुना कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा 0 जोड़ेंगे ना, हाँ 2 9 6 4 कितना आ गया दोस्तों 46,920। यहाँ लिखोगे क्या 46,920, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 2 छक्का 12 का 2, 2 चौवाठ 1 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, देखो दोनों मैच कर गया ना। तो यहाँ पे हम क्या साबित होता है, यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS करके प्रूव कर लेना। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए हम इधर पट्टी लिख दिए हैं, ठीक। इसके बाद लिखाता ही है, समझ गए। हाँ अब उसी तरीका से हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे।
तीसरे प्रश्न को भी उसी तरीका से करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, चूंकि 336 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखोगे दोस्तों, 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब 336 का निकाल लेते हैं हम इधर पट्टी। कितना से लगाओगे, पहले 2 से, ठीक है, एक बार में। और कितना बार में लगाओगे, 2 छक्का 12 लगाओगे, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से लगाओगे इसको, ठीक है, 2 अठी 16, 2 चौके 8 होता है। फिर 2 से लगाओगे तो कितना बार में काटोगे इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाओगे तो 21 बार में काटोगे। फिर 3 से लगाओगे तो 7 बार में, 7 से लगाओगे तो 1 बार में, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं इसको हम, 2 एकाएँ 2, 2 छक्का 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से दूनी का 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, फिर देखो 2 दूनी के 4 और 2 एकाएँ 2, फिर 3 7 21, 7 एकाएँ 7। अब लिख लो यहाँ पर ही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है और फिर 3 गुना 7 है। इतना इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। उसी तरीका से आपको निकालना है फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन पार लेंगे यहाँ से, तो यही चीज़ को तो लिखना है फिर से हमें। तो 54 को कैसे करो, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करोगे, ठीक है। 2 3 6 6 18 18 54 हो जाएगा। अब देखो इसमें मैच कौन करता है, HCF निकाला तो हमको मैच करना है। कौन मैच करता है, तो सबसे पहले तो 2 मैच कर रहा था, फिर देखो और कौन मैच करेगा, 3 मैच कर रहा है, 3 को मिला लिए। और कोई मैच करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो बस HCF में क्या लिखोगे, बताओ, HCF में क्या होगा, 2 गुना 3 होगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक आंसर यहाँ हो गया। फिर LCM निकाल लोगे, LCM में क्या होगा, सबसे पहले 2 और 3 को मिला था तो उसको लिखेंगे, और बाकी देखो कौन बचा ऊपरे वाला में, 2 2 2 7 बचा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, नीचे बचा हुआ 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। गुना करो, 2 तिया 6, 6 दूनी के 12, ठीक है, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के कितना होगा दोस्तों, 48 है। और 48 का गुना करेंगे हम कितना से, 63 से। देखो 48 यहाँ तक आया था, 3 तिया 9 और 9 से 63 था, 48 गुना 63 करो, 3 अठी 24 के कितना होता है दोस्तों, 4 और 3 चौ 12, 3 चौ 12 और 2 14 होता है, छोटी 48 के 8 और 6 6 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। तो 4 8 4 12 के 2, 9 1 10 के 0 और 2 1 3, यानी 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024 है। यानी LCM और HCF तो हमें प्राप्त हो गया। अब आपको करना क्या है इसमें दोस्तों, अब इसमें आपको जांच करना है। तो यहाँ पे लिखोगे जांच बराबर, क्या लिखोगे, जांच, क्या लिखोगे, जांच, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM करोगे, HCF गुना LCM। तो देखो 2 संख्या कौन कौन बनेगा, पहला तो बनेगा 336 गुना 54 बनेगा, और बराबर यहाँ पर आप देख सकते हो कि HCF 6 है और LCM 3024 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 336 गुना 54 कर लेते हैं हम। तो 336 गुना 54, देखो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 30 गुना 54 करो, कितना होगा, 4 से 24 के 4, 4 तिया 12, हाँ 12 अदू 14, 4 तिया 12, 1 13 आएगा, ठीक है। 5 को 30 के 0, 5 तिया 15, 3 18 के 8 है, 5 तिया 15, 1 16 आएगा। जोड़ लेंगे इसको, 4 4 8 3 11 1 12, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 6 1 7 7 1 8, 1 का 1 रहेगा, 18,144। तो यहाँ पे लिखोगे 18,144, ठीक। और बराबर 6 से इसको गुना करोगे, 6 चौ 24 के 4, 6 दूनी 12 अदू 14, 1 का 1 रहेगा, 6 तिया 18, देखो बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख लोगे क्या, अतः क्या लिखोगे बताओ, LHS बराबर RHS, ऐसे गोल घेरा मार देना है यहाँ पर ही, इस तरीका से आप प्रूफ कर देना है यहाँ पर, ठीक। बस इतना ही आपको करना है। और तीसरे प्रश्न का आंसर भी आपको इस तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न की पूरे 3 तक था जो भी मैंने समाप्त कर दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं बुक के तीसरे प्रश्न। तो चलिए तीसरे प्रश्न को आप अपने बुक में मिलाइए, मिलाओ। तीसरे प्रश्न क्या है, देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड, जिस विधि से हमने अभी तक पहले और दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, उसी विधि से इसका भी LCM और HCF ज्ञात करना है। इसमें जांच करने की बात नहीं कहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड। हमने जान गया, 2 प्रश्न बनाया तो हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जल्दी जल्दी
कमेंट करके बताओ हमें कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2 गुना 3 होगा या नहीं होगा। उसी तरीका से निकालेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 3 गुना 5 होगा, 3×5 = 15 और होता है नहीं होगा। फिर निकालेंगे हम 21 का अभाज्य गुणनखंड तो बताओ कितना होगा, 3 गुना 7 है। ठीक, अब इसका हमें एलसीएम निकालना था। एलसीएम कैसे निकालोगे, तीनों में मैच करे। 2 को रहता था दोनों में मैच करता था, 3 है तो तीनों में मैच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 ही मैच करता तो 3 को हम इस तरीका से मिला लेंगे, तिरछा है तो तिरछे मिलाएंगे। तो इसीलिए HCF, बस HCF हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। हमें LCM भी ज्ञात करना है, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो इसीलिए LCM बताओ, एलसीएम का नियम क्या कहता है, जो पहले मिलता है उसको, और जो नहीं मिलता है ना उसको भी लिखो इसमें। 2 गुना 5 गुना 7 कर देना है। ठीक है, गुना करो हमारे साथ। ठीक है, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 पच्चे का 60, 60 का पढ़ेंगे 7 बात आ जाएगा 420। आप लोग गुना कर लोगे, हमें गुना डायरेक्ट कर दिए हैं। कभी कभी गुना करने की बारी आएगा तो गुना करके हम बताएंगे भी आपको। ठीक है, तो चलो अब दूसरे प्रश्न क्या है, 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, चूकी करके 17 का अभाज्य गुणनखंड, जो फॉर्मेलिटी है उसे आप निभाओगे जरूर। 17 का अभाज्य गुणनखंड देखो। अब 17 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, ये देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो एक और अपने आप से काटे। तो 17, 23 और 29 ये तीनों है जो अभाज्य संख्या है, तो इसका तो कोई गुणनखंड टूटेगा नहीं। तो सिर्फ लिख लोगे क्या, 1 गुना 17। फिर उसके बाद लिखोगे 23 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको क्या लिखोगे, 1 गुना 23 लिखोगे। फिर लिखोगे 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे लिखोगे, 1 गुना 29। क्या लिख पाओगे इतना। हाँ, अब मैच कौन कर रहा है, तो देखो एक ही मैच कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, एक कर रहा है। तो इसमें पता है कि अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM बराबर जो मिला और नहीं मिला उसको भी कर देना है इसमें। तो 17, 23, 29। ठीक है दोस्तों, इतना तक कर लोगे ना आप। हाँ, अब 17 गुना 23 करो। देखो तो 17 तिया 51 का 1 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 5 कितना हो जाएगा, 39। कितना आ गया दोस्तों, 3 है, 391 आ गया। फिर से एक बार कर लो, 17 तिया 51 का 1 हो जाएगा, और 17 दूनी 34, 34 में 5 तो 39। अब 29 का पहाड़ा इससे भी गुना कर दो इसमें। ठीक है, देखो 9 का 9, 9 में 81 का 1, 9 तिया 27, 27 वाट कितना होता है, 35। 2 का 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 6 1 7, जोड़ दो इसको, 9 3 8 8 5 13 का 3, 7 3 10 11, कितना आया, 11,339 आएगा इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलो अब चलेंगे तीसरे प्रश्न, जितने जल्दी करेंगे उतने ही अच्छा रहेगा। देखो क्या कहता है, 8 9 25, कितना इजी है ना। चलो इससे मैं आप पे छोड़ो, नहीं, अधूरा नहीं करना है काम को। चलो देखो लिखेंगे यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, तो हल्का है तो इसको कर लोगे, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा ना, 2 दूनी का 4, 4 दूनी के 8 है। फिर लिखोगे 9 का अभाज्य गुणनखंड। बताओ 9 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, 3 गुना 3 में करोगे। ठीक है, अब करोगे 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड। बताओ कैसे करोगे, 5 गुना 5। क्या इसमें कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बस सबके साथ 1 गुना और कर देना है, क्योंकि 1 तो सब में रहता है, तो इसीलिए अभाज्य में 1 मिलेगा जरूर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखोगे HCF, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1। और बारी है किसका दोस्तों, LCM का, तो इसीलिए LCM बराबर, तो सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, जो नहीं मिलता सबको लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 लिखोगे। ठीक है, करो गुना करो, एक का पढ़ेंगे 2 बार तो 2 आएगा, 2 दूनी के 4 आएगा, और 4 दूनी के 8 आएगा, 8 तिया 24 आएगा, 24 तिया 72 आएगा, 24 तिया 72, 72 पचे कितना होता है दोस्तों, 360। 360 का पढ़ोगे 5 बार तो आएगा दोस्तों 1800। कितना आएगा, 1800। कर लेना आप गुना, मैं तो डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलो इस तरीका से आपका तीसरे का पूरे 3 प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आपको ले चलेंगे चौथे प्रश्न पे। चलो बुक में आप चौथे प्रश्न को मिलाओ। देखो चौथे प्रश्न क्या है, HCF 306,
657 बराबर 9 दिया है, यानी देखो ये आपका होगा पहली संख्या और ये होगा दूसरी संख्या। ये दोनों संख्याओं का HCF निकाल कर आया कितना है 9। तो कहता है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा। तो बड़ा ही इजी है दोस्तों, एक फार्मूला को आप याद कीजिए। यहाँ पर मैं एक फार्मूला देता हूँ, ठीक है। इससे आप मानोगे A, इससे मानोगे B। कहने का मतलब A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। तो यहाँ लिखोगे LCM बराबर सूत्र, बड़ा ही इजी है और आप इसे VVI कर लो कि एग्जाम लायक ये है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीका के प्रश्न को पूछा जाता है, जिसको लिखोगे A गुना B बटा में HCF। अर्थात इसका सूत्र क्या कहता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मसा। यानी किसी भी दो संख्या का LCM HCF में से कोई दिया हो रहता है तो उसका सूत्र बन जाता है, जिसके बराबर निकालना है तो दोनों संख्या का गुना बटा में उसका जो दिया रहता है। HCF दिया हुआ है तो HCF लिखेंगे, यहाँ पर LCM दिया रहता है तो LCM लिखते। बस यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, आप निकल जाएगा आपका मान। देखो A का मान है 306 और B का मान है 657 और बटा HCF कितना आया था दोस्तों 9। तो यहाँ पे लिखोगे 9। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अब 9 से काट दो इसको, इच्छा तो आपकी काटने की है ही तो काटो। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 306 गुना 73 आएगा। 306 गुना 73, आप इसे कर लो गुना। 306 और 73 के साथ गुना करो। 3 छक्का 18, 1 और 3 तिया 9 आएगा, ठीक है। 7 छक्का 42 के 2, 4 7 21, 8 3 9 4 13 2 2, कितना है दोस्तों 22,338 आएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप चौथे प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवें प्रश्न को मिलाइए अपने बुक में, NCERT का बुक जो है ना, आप चैप्टर निकाल के रखे हुए तो उसमें मिलाइए। क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि n का मतलब क्या होता है। सारा मैटर है ना जो इतने दूर में छुपा हुआ है, ठीक है, इतने दूर में। बताओ हमें क्या n का मतलब क्या होता है। n का मतलब होता है दोस्तों प्रकृत संख्या। क्या होता है प्रकृत संख्या, किसको कहते हैं, गिनती की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5। जीरो मत लगा लेना कभी, जीरो मत लगाना, मैं बता रहा हूँ, जीरो कभी मत लगाना, नहीं तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। काय का परिभाषा को आप पढ़े होंगे ना कि गिनती की संख्या के अगर आगे शून्य लग जाता है तो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो हमें प्रकृत से चाहिए, तो प्रकृत क्या होता है, गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो 1 से शुरू तो उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेना है। क्या मानोगे, माना कि प्राकृत संख्या n बराबर, क्या मानोगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीक़ा से जाएगा। और आपको देखो n की जगह पर 1 2 3 4 5 धर के आपको चेक करना है क्या इसके गुणनखंड जो है क्या शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए। ऐसे तो देखो मैं बता देता हूँ कि n है जो 0 पर कब समाप्त होगा, या तो रहे 0 या तो 10 का गुणज रहे, 10 का गुणज, तब भी ये 0 पर समाप्त होगा। अन्यथा कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए, कभी ये समाप्त होने वाले 0 पर नहीं है, सिर्फ 0 और 10 के गुणज को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखो ना, देखते हैं जब n का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 हो जाएगा 6। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, बताओ, नो। क्या समाप्त होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से एक और तसल्ली के लिए लेंगे हम 2, तो देखते हैं 6 के पावर 2 तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या 36 प्राप्त होगा, बताओ। 6 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो, नो। तो यहाँ पर भी लिखोगे नो। फिर देखो, फिर n बराबर 3 लेकर देखते हैं, तो 6 के पावर n और फिर 3 यहाँ पर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बताओ। 6 का पावर क्यू कितना होता है, 216। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ, 6 पर हुआ, तो ये भी संख्या 9, ठीक है। अब देख लेते एक बार 4 को, तसल्ली के लिए मान लो यार, ठीक है। 6 के पावर n है, अब यहाँ पर धरेंगे 4 तो कितना आएगा, 1296 आएगा, 1296। क्या ये भी शून्य पर समाप्त हुआ, नहीं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या प्रकृत संख्या ले ले, कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अतः करके लिखेंगे यहाँ पर, अतः संख्या 6 के पावर n, संख्या 6 के पावर n अंक
अंक किसी प्रकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती है, 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना करके आपको प्रूव कर देना है, क्योंकि जांच करना है, आंसर नहीं लिखना है, जांच करना है, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना कर लोगे ना? हाँ। चलो अब हम पढ़ेंगे छठे प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न को। चलिए मिलाइए अपने बुक में जल्दी से प्रश्न को। देखो छठे प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक होता अभाज्य, ठीक, एक होता है अभाज्य, दूसरा होता है भाज्य, ठीक है। अगर अभाज्य की परिभाषा याद है तो भाज्य का आप अपने आप बना सकते हो। अभाज्य क्या होता है, जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। और भाज्य क्या है, जो एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे और किसी अन्य से भी कटे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं भाज्य। तो याद रखोगे दोस्तों, यहाँ पर भाज्य संख्या को हम अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो भाज्य संख्या मान लो 30 है, ठीक है, जिसको क्या अभाज्य के रूप में नहीं लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसका विपरीत यानी अभाज्य गुणनखंड को हम भाज्य के रूप में लिख सकते हैं, 2 3 6 6 5 30 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, दोनों नियम फॉलो करेगा इसमें, ठीक है। भाज्य को अभाज्य के रूप में, अभाज्य को भाज्य के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेना, ठीक है, माना कि ए बराबर कितना मानोगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13। अब जल्दी से बताओ बच्चों इसमें क्या हो रहा है। देखो कॉमन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, 13 को हम कॉमन करेंगे तो क्या हम पाएंगे, यहाँ पर 7 गुना 11 और प्लस में 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 13 गुना 13, देखो इसको जोड़ देंगे तो 11 7 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा, यानी 13 गुना 78। अब बताओ 78 को कैसे लिखोगे, बताओ जल्दी से, 2 गुना 3 गुना 13 लिखोगे या नहीं लिखोगे, बताओ। 78 क्या था, एक भाज्य संख्या, तो इसको अभाज्य के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब पुनः यहाँ से मानोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना भी है, ठीक है। चलो पुनः हमें b बराबर मानोगे, b बराबर कितना मानोगे, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5। अब हमें इसमें भी बताओ कि क्या कॉमन हो रहा है, बताओ क्या कॉमन होगा, 5 होगा कॉमन, तो 5 को हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है, 5 का 5 रहेगा। अब गुना करो इसको, क्या होगा, देखो 2 तिया 6, 6 चौ 24, ठीक है, 24 छक्का 44, 24 छक्का कितना होता है 44, 144 में 7 से गुना करो, 7 चौ 28, 7 चौ 28 2 30, 7 3 10 होता है, 1008 आ गया, और इसमें 1 को ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 1009 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 1009। क्या आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये खुद अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भाज्य संख्या प्राप्त तो होती है, अर्थात 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 एवं 5 गुना 1009 से प्राप्त संख्या भाज्य होगा। बस इतना आपको लिख लेना है अतः करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः, क्या लिखोगे दोस्तों, अभाज्य, क्या लिखोगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भाज्य संख्या प्राप्त तो होती है, भाज्य संख्या प्राप्त तो होती है, अर्थात क्या लिखोगे, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 एवं
5 गुना 1009 से प्राप्त संख्या भाज्य होगी। बस इतना ही आपको आंसर कर देना है। क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया? अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप वीडियो के पीछे करके जरूर देख लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के आपको पूछता है। तो चलो 7वें प्रश्न को बुक में मिलाओ। चलो 7वें प्रश्न को देखो, क्या है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लो यहाँ पर हम पहले एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? वृत्ताकार पथ। मान लीजिए वृत्ताकार, ऐसे तो देखने में आपको लग रहा होगा अंडाकार, लेकिन मान लीजिए हाथ ना है, प्रकाल थोड़े है, ठीक है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रास्ता की तरह हम एक और वृत्त इसके ऊपर से खींच लेंगे, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाएगा। क्या करेगा? चक्कर, ठीक है। जिसमें सोनिया को लगता है 18 मिनट। सोनिया को लगता है कितना मिनट दोस्तों? 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को कितना लगेगा? 18 मिनट, ठीक है। फिर कहता है जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट है। सोनिया घूम कर आती है 18 मिनट में, फिर इसी मैदान को चक्कर लगाता है रवि, ठीक है। रवि नाम का एक लड़का है जो लगाता है 12 मिनट में। कितना मिनट में लगाता है? 12 मिनट में, ठीक। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही समय चलेगा और एक ही दिशा में चलेगा। जिस तरफ सोनिया जाती है उसी तरफ रवि जाता है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न अगर मिनट वाला इस तरीका से चक्कर लगाने में रहे तो सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो लिखोगे एलसीएम करने पर, ठीक है। एलसीएम करने पर, एलसीएम कर लो ना 18 और 12 का, ठीक है। 18 12 का इस तरीका से भी आप कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हो, लेकिन जो आसानी आपको बुझा है इसमें तो आपको बोला नहीं कि अभाज्य गुणनखंड से करना है। तो 2 से 9, 2 से 6, ठीक है। फिर 2 से 9 3, फिर 3 से 3 1, फिर 3 से 1 1 आ गया, ठीक है। गुना कर लो इसको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कितना आएगा? 36 आएगा। यानी 36 मिनट पर वह पुनः एक साथ एक ही स्थान पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काहे कि इसका नेक्स्ट वीडियो 1.3 में जरूर लेकर आऊँगा और आपको इंतज़ार है ना, तो इंतज़ार की घड़ी जल्द ही समाप्त होगा। कल मैं इस 6 बजे हमेशा वीडियो अपलोड करता हूँ, 6 बजे आपको मिलेगा, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं आपके दोस्त। तो अगर आपके छोटे भाई बहन भी अगर 9th से 10th में जाने वाला है तो ये चैनल उनके लिए भी जरूरी है। तो चलो अब हमें इजाज़त दो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।